मनिहारी में सहयोग के नाम पर दंगल, क्या सम्राट चौधरी के शिविर में फरियादियों को यही न्याय मिल रहा? फर्जी वंशावली दफ्तर में हाथापाई, मनिहारी अंचल में इंसाफ का जनाजा और सिस्टम के मुंह पर तमाचा। अंचल कार्यालय में न्याय मांगने गई महिलाओं के चीरहरण पर प्रशासन मौन क्यों है? देखिए बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार पर, जहां मनिहारी अंचल कार्यालय में महिलाओं के बीच हुई झोटाझोटी और आपसी चीरहरण का ये कैसा तमाशा। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। जमीन मिट्टी का वो टुकड़ा जो कभी सीने से लगाया जाता है और कभी इसी के लिए सिर फोड़ दिए जाते हैं। बिहार में जमीन विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब न्याय की उम्मीद में गए फरियादी सरकारी दफ्तर के अंदर ही एक दूसरे के बाल नोचने लगे तो समझ लीजिए कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है। अब इस रिपोर्ट को ही देख लीजिए, जिसे भेजा है हमारे मनिहारी के संवाददाता सनोवर ने। सोमवार का दिन था। मनिहारी का अंचल कार्यालय अंदर सीओ साहिबा निहारिका राय मनोहरपुर पंचायत के एक जमीन विवाद की सुनवाई कर रही थी और बाहर चल रहा था फ्री स्टाइल दंगल, वो भी महिलाओं का। तू मैं से शुरू हुई बात हाथापाई तक पहुंच गई। सरकारी दफ्तर के अहाते में साड़ियां खींची जा रही थी, गालियां उड़ रही हैं और अफरा तफरी मची हुई है। गनीमत रही कि अंचल के गार्ड और पुलिस वालों ने बीच बचाव कर दिया, वरना बात खून खराबे तक पहुंच सकती थी। अब सवाल यह है कि ये नौबत आई क्यों? वजह है सिस्टम का सबसे बड़ा कैंसर, यानी फर्जीवाड़ा। एक पक्ष का सीधा आरोप है कि उनके नाना की जमीन हड़पने के लिए दूसरे पक्ष ने कागजों में खेल कर दिया, एक फर्जी वंशावली बना ली और जमीन अपने नाम कराने की फिराक में थे। इस रिपोर्ट में सुनिए उस पीड़ित महिला का दर्द और सुनिए कि वो रोते बिलखते हुए क्या कह रही है। हम लोग का जमीन राजेश उरान मृत्यु घोषित कर दिया है और अपना नाम में पंचनामा करके सबको मृत्यु घोषित करके अपना नाम में मोटेशन कर लिया है। किसको किसको मृत्यु घोषित किया है? सबको जितना है सबको। आपका किया है? आपका किया है? तो आज क्या कहने आए? संतान बना दिया। राजेश पता कहाँ से आया? एक आप बताइए, कौन किया है? कौन किया है? राजेश और क्या बोलता है प्रदीप गुप्ता, 16 साल सब। ये लोग कौन है? ये लोग पता नहीं क्या है। तो आपने सुना, पीड़ित महिला ने कहा कि साहब हमारे नाना की जमीन है, ये लोग जाली कागज बनवा लिए हैं, हम यहाँ न्याय मांगने और शिकायत करने आए थे तो ये लोग हमसे ही मारपीट करने लगे। ऑफिस में कोई सुनने वाला नहीं, उल्टा हम ही को पीटा जा रहा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और कड़वा सवाल खड़ा होता है। सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अभी हाल ही में बड़े जोर शोर से सहयोग शिविर की शुरुआत की है। मकसद क्या था? यही ना कि आम जनता, खासकर गरीबों और शोषितों को उनका हक मिले, उनकी जमीनी समस्याओं का निपटारा बिना किसी झंझट के हो। लेकिन मनिहारी अंचल कार्यालय की यह तस्वीर तो सहयोग शिविर के मुंह पर एक तमाचा है। कैसा सहयोग और कैसा शिविर, जब न्याय के मंदिर में ही फरियादियों के कपड़े फाड़े जा रहे हो। क्या मुख्यमंत्री जी का विजन नीचे अफसरशाही तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है? राजस्व पदाधिकारी रामसागर पासवान जी ने कैमरे पर आकर कह दिया कि कथित गलत वंशावली की जांच चल रही है, नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन हुजूर, जांच तो कागजों की होगी ना, जो दफ्तर की सुरक्षा में सेंध लगी है उसका क्या? हमारी प्रशासन से मांग है और हमारे कुछ सीधे सवाल है। सवाल नंबर 1, क्या अंचल कार्यालयों में सुनवाई के दौरान सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं होने चाहिए ताकि ऐसी गुंडागर्दी रोकी जा सके? क्योंकि सवाल इसलिए भी है, बिहार के सुल्तानगंज में अभी आपने हाल में देखा होगा कि किस तरह से नगर पंचायत में घुसकर वहां नगर परिषद अध्यक्ष को गोली मार दी जाती है और सिस्टम देखता रह जाता है। सवाल नंबर 2, फर्जी वंशावली बनाने वाले उन सिस्टम के दीमकों पर कब सख्त और कड़ी कार्रवाई होगी जिनकी वजह से ये नौबत आती है? सवाल नंबर 3, क्या सहयोग शिविर सिर्फ बैनरों और विज्ञापनों तक सीमित रहेगा या मनिहारी जैसे दफ्तरों में इसका कोई जमीनी असर भी दिखेगा? प्रशासन को इस मामले में सिर्फ कागजी खाना पूर्ति नहीं करनी चाहिए, फर्जीवाड़ा करने वालों पर ऐसा एक्शन हो कि आगे कोई कागजों से खेलने की हिम्मत न करे और दफ्तरों में आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करे। क्या मामला है सर? देखिए, दामू का नाते हम जिंदा है। माँ मेरे मैंने इंतकाल हो गया। दामू का मैंने 2 पुत्री थे, एगो तेतरी एगो बुधिया। तो बुधिया का 4 बेटा हुए और तेतरी के 2 बेटा हुए। तो तेतरी के बेटा जीवित मर गए और 2 उसका बेटा है, 2 बेटा और मेरा 1 बेटा है।
मेरा नाम है संतलाल, लेकिन हमको जिंदा आदमी को मार दिया गया कि निसंतान बना दिया। दामू का ना संतान नहीं है, एक संतान नहीं है। हाँ हम जिंदा हैं। राजेश उराम ने कि मैंने बोला क्या कि निसंतान है, अब बंसावली बनवा दिया निसंतान। और एक बंसावली में बोला क्या कि मेरा हम उसका पोता है। तो कैसे उसका पोता हुआ? जब निसंतान हुआ तो पोता कैसे आ गया? वो कहाँ से आया वो पोता? कहाँ है अभी इस मामला को लेकर? हम आए यहाँ कोर्ट आए हैं सीओ के पास। क्या बोला? सीओ बोला कि देखिए, जबकि राजेश उराम जे वो बेच दिया तो लोग किस आधार से बेचा? किस आधार से बेचा? तो वो लोग निसंतान कर दिया, इसी माध्यम से वो बेचा। मैंने जीवित मार करके मैंने निसंतान करके। किसकी गलती मानते हैं? गलती मानते हैं हम राजेश का, और वो सरपंच को जो बनाया गया है उसका बंसावली, उसका ये करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा संतलाल उराम। अब क्या मांगे प्रशासन से? प्रशासन, हम मेरा हक जो बनते हैं, मेरा हक चाहिए, माँ का हक जो मेरा होता है। मैंने 2 पुत्री है, मेरा दोनों पार्टी का हमको हक चाहिए। क्या मामला हुआ आपके साथ? मृत्यु घोषित कर दिया है जमीन के मामला में, और जमीन में शेयर बनता है। नाना का शेयर और उसका अलग है, और नाना का शेयर घोषित कर दिया कि ये लोग कोई नहीं है, और करके मर गया बोल के अपना नाम से बंटवारा सूट करके नाम में चढ़ा लिया। कौन बंटवारा? राजेश उराम और राजेश उराम। कितना लोग को मृत्यु घोषित किया उसने? 28 डिसमिल, 52 डिसमिल। 52 डिसमिल जमीन है। हाँ, कितना लोग हैं आप लोग? उसमें 2 फरीकान है, एक 26 डिसमिल करके बनता है। वो लोग 4 फरीकान, 4 भाई है, और ये लोग एक फरीकान में 2 बेटी है। ये लोगों को 50% बनता है 26 करके, और 26 में उन लोगों को 4 पैकान होता है, 6.5 करके बनता है, और 6.5 अपना शेयर बेच दिया, वो पूर्व में बेच दिया अपने बाप पिताजी, और उस बेचने पर भी उसका एक भी फोटा जमीन उसमें नहीं बनता है, और वो जमीन फिर ये लोगों को मृत्यु घोषित करके जमीन को चढ़ा लिया, चढ़ा के बेच रहा है। कौन किया है ये? राजेश और आजेश। कितना लोग मृत्यु घोषित किया है इसमें? मैं क्या बोलता है, अगनू में दामू राम का फरीकान में घोषित किया, और गोतिया लोगों को भी 3 गोतिया को भी चढ़ा लिया, उन लोगों को भी ले दिया है। अब क्या मांगे? मांग है कि हम मृत्यु घोषित किया, या अभी आए हैं हम मैडम के पास ब्लॉक, तो मृत्यु घोषित किया, तो हम लोग अभी जिंदा है। अभी मर गए थे, लेकिन अभी जिंदा मैडम के पास आए। तो क्या आश्वासन मिला हुआ? वो तो अभी आश्वासन दिया कि हम जांच पड़ताल करेंगे, यही बात है। क्या नाम है आपका? शिवनारायण उराम। जो है कि ब्लॉक आया तो देखते हैं यहाँ जो कि बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है और झगड़ा झंझट चल रहा है, तो हम आखिर पूछे इन लोगों से कि आखिर झगड़ा झंझट क्या चीज का है। तो मनोहरपुर का जो है सरपंच साहब जो है, आखिर आप जनप्रतिनिधि हैं और सरपंच साहब को पावर सरकार देती है बंसावली बनाने के लिए, वो बहुत बड़ा चीज है। आप किसी को मार सकते हैं, किसी को जिंदा रख सकते हैं, और हम यदि सरपंच बन गए हैं तो मेरा जिम्मेवारी होता है उस गांव में, उस घर में जाए कि कौन व्यक्ति जीवित है, कौन व्यक्ति मरा हुआ है, और कैसी सरपंच है मनोहरपुर पंचायत की, वो जिंदा व्यक्ति को मार दिए हैं। आखिर क्या आदिवासी इसी के कारण ऐसा हो रहा है? और सरपंच साहब के आदिवासी के साथ ये जो है कि इस टाइप से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पे कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए। हमारे माननीय डीएम साहब से मेरा गुजारिश से आग्रह है, सरकार आदिवासी को बैठाने का काम करता है, और नहीं तो ये खतियानी जमीन जो है, इस आदिवासी लोग रहेंगे यहाँ, घर से बेघर हो जाएंगे। सरकार चाहती है कि सबको हम जमीन दें, बैठाएं, और जिसकी खतियानी जमीन है वो बेघर हो रहा है, जिसकी जिंदा अभी प्रेजेंट में सब लोग खड़े हैं मेरे पीछे, आप लोग देख रहे होंगे पत्रकार भाइयों लोग। तो मैं माननीय डीएम साहब से, हमारे अंचल पदाधिकारी साहब से, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी साहब से, सबसे मेरा अनुरोध रहेंगे कि आप लोग सही जांच कर इन लोग का उचित कार्रवाई होना चाहिए। अभी तत्काल माननीय हमारे सीओ मैडम से हम आग्रह करना चाहते हैं कि इन लोग का मोटेशन अभी तत्काल रोक दिया जाए। देखिए सरकारी पदाधिकारी हैं, वो बंसावली देख लिए होंगे, बना दिए, लेकिन कम से कम सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी हैं, एक बार तो एक झलक आप जाके गाँव में पूछ लेते, धरातल जाना चाहिए।
क्या होता है कि सभी पदाधिकारी बोलते हैं कर्मचारी सरजमीन का रिपोर्ट देते हैं, तो आखिर कर्मचारी का भी गलती है। आप कैसे सरजमीन में जांच किए कि बिना, हो सकता है सरकारी प्रतिनिधि का उसका कौन नौकरी है कि क्या है, वो लोग तो बोलता है मेरा नौकरी थोड़ा ना है, आपका तो नौकरी है, आपको तो सोचना चाहिए हम सरजमीन पे जांच करें और इसका कड़ी से कड़ी दबंग लोगों को लेकर। और बात यहाँ है कि यहाँ दबंगों का जो है बोलवाला है, और दबंगों का जो चाहेगा जिंदा को मार सकता है, मरा हुआ को जिंदा कर सकता है। तो इसलिए बार बार बोलते हैं हमारे सीओ मैडम वर्तमान में हैं, उससे हम आग्रह करते हैं इन लोग का जांच करके आखिर अभी मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे है, ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या है, इस पर जांच होना चाहिए। प्रखंड कार्यालय में महिलाओं में झड़प देखने को मिला था, क्या कुछ कारण था झड़प का? भूमि विवाद लेकर के उभय पक्षों के बीच मारपीट हुआ, जिसमें महियारपुर गांव के यानी पंचायत या मनोहरपुर के सरपंच के द्वारा गलत वंशावली बनाने के कारण, जिसमें प्रथम पक्ष को जीवित दिखाया गया, द्वितीय पक्ष को, जो द्वितीय पक्ष हिस्सेदार हैं उनको सीधे नावल मृत घोषित कर दिया गया, और इसी के मामला में वह पक्षों को नोटिस करके अंचल कार्यालय बुलाया गया और भूमि दे करके दोनों के पक्ष मारपीट हुआ, जिसमें हम लोग के द्वारा कार्यालय के कर्मी और सब ने पुलिस बल के द्वारा उनको समझा बुझा करके शांत करके तो घर वापस कर दिया गया। हल्का कर्मचारी और पदाधिकारी के द्वारा हल्का कर्मचारी को भेजकर एफआईआर का जांच किया जाएगा। जांच के क्रम में आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो उचित होगा हम लोग करवाएंगे। थैंक यू। खैर, इस पूरी घटना पर और अंचल कार्यालयों में फैले इस कागजी खेल पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपके आसपास भी ऐसे जमीनी विवाद हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी राय बेझिझक लिखिए। अगर आपको ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वो घंटी वाला निशान बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये बात ऊपर तक पहुंचे। हम Instagram और x.com पर भी हैं, वहां भी आप हमारे साथ जुड़िए और देखते रहिए BMW न्यूज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।